आगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 का थ्योरी क्या बोलता है? भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। मतलब संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। मतलब भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। मतलब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें आरक्षित, कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के संबंधित अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम, 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना तथा संसद का अधिकार, 3 में नए राज्यों की स्थापना एवं तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अगले, नए राज्य के गठन का शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में। मतलब भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। मतलब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान सेना एवं मुकाबलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। पहले के विशेष राज्यों का दर्जा: असम को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 से 76, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम 1986 से 87, 1986 से, अरुणाचल प्रदेश में 1986 से 87। क्षेत्रीय परिषद अब देखेंगे। पहले उत्तरी, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है: जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2009 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत में की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग पर, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी है? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति वर्ष 2 वर्ष पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 5 में विषय वस्तु संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के वैसे लोगों का नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं
अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमन। लक्ष्मण सिंघवी समिति किससे संबंधित? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता कृषि भूमि। NRI, PIO, OCI कार्ड धारकों की तुलना कर रहे हैं तीनों में। पहला परिभाषा करेंगे। NRI भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता भारतीय पासपोर्ट धारक। और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो एवं वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। अगला विदेशी भारतीय नागरिक, यही व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भारतीय नागरिकता, ये भारतीय नागरिक ही है कि हरता भारत में कम से कम 7 वर्षों के अंतराल निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था, उसने भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने लाभ, सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है, कोई विशेष लाभ नहीं। एक FRRO एवं FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट। भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा नहीं, इसमें वीज़ा हाँ जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। मताधिकार दे दिया गया नहीं है, नहीं इसमें। ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। आगे देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल, वन, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एवं एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अरब, विदेशी एवं भारतीय को प्राप्त मूल अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्ररहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरचना एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 30 में। ही विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार 21 में। शिक्षा का अधिकार 21 में। अगला कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों का अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में।
मतलब भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का 1 में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। हालांकि देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत छः स्वतंत्रताएँ कौन कौन है, तो इसको बताते हैं आपको। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता 19 का 1 का ए में। मतलब शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 बी में। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने के अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का सी में। भारत के राज्य क्षेत्र की आवास संरचना का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का डी में। भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का ई में। कोई भी रीति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का जी में। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में। मतलब संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वां संशोधन 1978 में। मतलब वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 301 में ए में। मतलब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। मतलब कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि किसी अपराध को अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया गया? अनुच्छेद 20 का सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो संरक्षक तो न्यायपालिका। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय महात्मा का संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 1922। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्र संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त करता है। तो ये तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले।